शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। स्वरेण संधयेत योगम् आस्वरं भावयेत परम् आस्वरेणानुभावेन भावो वा भावयिष्यते। हमारे ऋषियों ने इस सृष्टि को, जगत को 3 भाग में विभाजित किया। उन्होंने कहा एक है पारमार्थिक सत्ता, दूसरी होती है व्यवहारिक सत्ता और तीसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता। एक दृष्टि होता है परमार्थ की, दूसरी दृष्टि होती है हमारे व्यवहार की और तीसरी दृष्टि होती है हमारे मन के कल्पनाओं की, हमारे मन के आभास की। तो नाम दिया पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और तीसरा प्रतिभाषिक सत्ता। मिट्टी है, मिट्टी पारमार्थिक सत्ता है। हम तालाब के पास गए, बहुत सारी मिट्टी है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, वो पारमार्थिक सत्ता है। उस मिट्टी में से थोड़ा सा हमने अपने गधे पर लाद करके ले आए, उसको हमने पानी डाल करके रौंदा, चाक पर रखा, चाक पर रख करके उसी मिट्टी से हमने एक घड़ा बनाया। तो जो घड़ा बन गया, नाम रूप में घड़ा बन गया, वो घड़ा है व्यवहारिक सत्ता। दोनों में इतना अंतर है। अगर हमको पानी रखना होगा तो पानी में मिट्टी में नहीं रख सकता। अनाज रखना है, मैं मिट्टी में नहीं रख सकता, लेकिन घड़े में पानी रख सकता हूँ, सुराही में पानी रख सकता हूँ। क्योंकि उससे हमारा व्यवहार सिद्ध होने लगता है, हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, तो घड़े को हम कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। मूलता है मिट्टी ही है, तो मिट्टी ही, मिट्टी के अलावा और उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब मिट्टी थी तो परमार्थ, जब उसका एक नाम और रूप बन गया और हमारे काम में आने लगा, तो उसका नाम हो गया व्यवहारिक सत्ता। अब ये भी हो सकता है, जब कुम्हार के यहाँ पर मैं गया घड़ा खरीदने के लिए, तो वहाँ तो आकार है, लेकिन हमने सुना है कि घड़ा भी खरीदो 2 आने का तो ठोक बजा के देखो। अब घड़े को हमने लिया, उसको यों यों बजाया, टन टन, नहीं बजा, तो हमने कहा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको नहीं लूँगा। दूसरा देखा तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। एक घड़े के ऊपर उसने लाल लाल गेरू रंग दिया है, हमने कहा बड़ा सुंदर है। दूसरा घड़ा वैसे रखा है, हमने कहा ये सुंदर है नहीं है। ये जो हमारे चित्त के भीतर आया, अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, ये कहाँ है?
बोले ये प्रतिभासिक सत्ता है, ये केवल आभास है, ये मेरे मन में है। जो चीज़ हमको सुंदर लग रही दूसरे को खराब लगती है, जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लग रही वो शायद दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारे मन के अंतर हुआ, इसका नाम हुआ प्रतिभासिक सत्ता। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझो, हम 2-3 दृष्टांत से इसको समझ लो तो आगे की बात सब समझ में आएगी, बिल्कुल स्पष्ट है आगे के श्लोक। हाँ, कोई इस जगत में ये जितनी भी सृष्टि है, इस सृष्टि में 5 ही महाभूत तो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक दृष्टि से थोड़ी देर के लिए समझो कि वो पारमार्थिक सत्ता है। यही का जो आकाश, वायु और इसी का मिश्रण, इसी 5 महाभूतों से मिल करके, 5 महाभूतों से मिल करके एक शरीर बन गया। अब चाहे पेड़ का शरीर बना हो, चाहे बच्चे का शरीर बना हो, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 महाभूतों से मिश्रण होकर के, बन करके, मिल करके, 5 महाभूतों से, मिट्टी से मिल करके एक शरीर बन गया। अब वो एक शरीर बन गया तो शरीर हो गया व्यवहारिक सत्ता। अब उस शरीर में हाथ है तो हाथ से वो काम करेगा, आँख है तो आँख से देखेगा, वो व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहार में उसका उपयोग है। लेकिन जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, अब हमने तुरंत उस पर अपना लेबल चिपकाया, ये मेरा बच्चा है, ये बहुत सुंदर है। हाँ, क्या हो गया इसका नाम? हाँ, इसका नाम हुआ, अब सीधा कहूँ, आपकी जो सत्ता है, आपकी जो आत्मा है वो पारमार्थिक सत्ता है। आपकी आत्मा, चेतना पारमार्थिक सत्ता है, आपका शरीर व्यवहारिक सत्ता है। अगर शरीर नहीं होता तो यहाँ बैठते कैसे, मैं सुनाता किसको? व्यवहारिक सत्ता, इससे व्यवहार हमारा हो रहा है। लेकिन आपके ऊपर जितने लोग अपना अपना लेबल चिपका रहे हैं वो सब, हाँ, कितने लोगों ने आपको अपना बनाया? हिसाब बचपन से गिनना। हाँ, माँ ने कहा ये मेरा बेटा, एक लेबल चिपकाया। पिता ने कहा ये मेरा बेटा, यहाँ से शुरू करो। फिर नाना आए, अरे ये मेरा देवता। फिर दादा आए, ये मेरा पोता। ठीक है ना, यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद अब आप नाना के हो कि दादा के हो कि उनके। फिर मेरी माँ की बहन आई, वो बड़े प्रसन्न होकर के ये मेरा बहन है, उसने कहा ये, हाँ, किसी बहन, छोटी बहन हो, बच्ची हो, और उससे छोटे भाई को कहो इसको ले जाएं, महाराज वो मारने के लिए तैयार हो जाती है। कई घरों में ये होता है। हाँ? नहीं ये मेरा भाई है। बहन कह रही मेरा। थोड़े दिन के बाद में शादी हो गई तो पत्नी ने कहा ये, अरे ये मेरा। उसके बाद बेटा पैदा हुआ तो मेरे पापा। फिर अड़ोसी पड़ोसी, मेरा पड़ोसी। हाँ, मेरा पड़ोसी। अच्छा है कि खराब? अब देखो, ये जितना अब लेबल आपके ऊपर चिपकाते गए वो कहाँ है आपके शरीर पर? आप बेटे हो कि बाप? सीधा सीधा एक बात बताओ। हाँ, मौका पड़ने पर बदल मत जाना। हाँ, बेटा हो कि पिता? आप मौसी हो कि भतीजा? क्या हुआ? हमारे यहाँ बड़े रिश्ते होते थे। हाँ, चाची, भाभी, दादी, मामी, नानी, कितने सारे। अंग्रेजों ने सबको 2 ही शब्द में समेट दिया, आंटी और अंटा में। जो भी बच्चे जहाँ भी आया कोई आंटी और अंकल, सब के सब अंकल। और बम्बई में यही सुनने को मिलता होगा और कुछ नहीं। हाँ, सब वही। हमारे यहाँ कितने रिश्ते होते थे, ये मेरी मौसी, ये मेरी नानी, ये मेरी दादी, ये मेरी भाभी, ये मेरी चाची। हाँ, कितने सारे। अब बताओ आप हो क्या? अपने आप को कभी थोड़ा सोचो, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ? अच्छा, आप सुंदर हो कि कुरूप? कभी आपको लगता नहीं कि जैसे किसी गोबर गणेश हमको लोग कहते हैं, ऐसे कुछ एक मिट्टी का लोंदा यहाँ चिपका दिया, ऊपर नाक बन गई आपकी। ये कोई सुंदर होता है नाक? किसी की नाक कैसी होती है, किसी की नाक कैसी होती है। इस क्या हो आप, सुंदर हो कि कुरूप? क्या कहूँ?
अब आप जो मानते हो, एक बात समझना, आप जो भी मानते हो अपने आप को, आप सुंदर मानते हो तो वो प्रतिभाषिक है, आप कुरूप मानते हो तो वो प्रतिभाषिक है, वो व्यवहारिक में नहीं। व्यवहारिक, तीनों का अंतर समझिए, तीनों का जरा सा अंतर समझिए थोड़ा सा, बिल्कुल स्पष्ट। जिस चीज़ को मैं छू सकूं, जिसको मैं पकड़ सकूं, वो व्यवहारिक सत्ता है। जिसको छू लूं, जिसको पकड़ लूं, जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को मैंने जा करके छू लिया, उस पेड़ को पकड़ लिया, उसको मैंने जो है कुछ उसकी पत्ती तोड़ लिया। तो जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, वो सब व्यवहारिक सत्ता है। और जिस चीज को आप ना तो किसी को दिखा सको, ना छू सको, ना पकड़ सको, वो सब का सब है प्रतिभाषिक सत्ता। मैं और मेरा को दिखाओ, मैं देखूं। हाँ, एक कागज है, एक पारमार्थिक सत्ता है। एक कागज है, हाँ, लकड़ी से बना, गत्ते से बना, एक पारमार्थिक सत्ता है। फिर इस पर छपा ये उपनिषद है, ये व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ये हो गया व्यवहारिक। ये मेरी किताब है, ये अब मेरा पन्ना दिखाओ, कहाँ पर है मेरा पन्ना? ये है हाँ, एक प्रतिभाषिक सत्ता। ये तीन सत्ताएं होती हैं, हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी व्यवहार। तो जो प्रतिभाषिक सत्ता है उसको नाम दिया हमने संसार। प्रतिभाषिक सत्ता का एक सरल सा नामकरण कर दिया संसार। सम्यक रूपेण असारहा, जिसमें कोई सार नहीं है, जो कहीं दिखा, जो कहीं छू नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते, वो है संसार, प्रतिभाषिक सत्ता। जो व्यवहारिक सत्ता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, वो है जगत। जगत जायते गच्छति तिष्ठति, जगत। जगत माने जैसे पेड़ है, जगत का हिस्सा है। दीवाल है तो जगत का हिस्सा है, ये जगत है। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। हाँ, और जगत और संसार दोनों का जो अधिष्ठान, जगत बदल जाएगा, पेड़ बदल जावे। पेड़ नष्ट हो गया, लकड़ी रह गई, लकड़ी जला दिया, राख हो गया। लेकिन है तो राख ना, राख है तो व्यवहार में तो है। आदमी को जला दिया, राख बची, हड्डी बची, उसको चुन लिया, हरिद्वार में लेके आए डालने को, व्यवहारिक में है ना। डाला तो गंगा जी में हमने, व्यवहार तो निभाया, व्यवहार है। लेकिन जो तत्व है उसके भीतर, जो मूल चीज है उसके भीतर, वो है परमार्थ सत्ता। ए संसार, जगत और आत्मा, समझ लो। आत्मा है परमार्थिक, शरीर है व्यवहारिक, और मैं मेरापन है प्रतिभाषिक। माने जो आभासित तो होवे, आकाश के नीलेपन के जैसा, मृग मरीचिका के जल के जैसा दिखाई पड़े, प्रतिभाषिक होवे, लेकिन कभी उसको छू हम ना पाए। आकाश का नीलापन छू सकते हो आप? यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद में आसमान जमीन को छू रहा है, दौड़ो दौड़ो पकड़ लोगे। हाँ, है किसी में दम? चले जाओ जहाज़ से। हाँ, वो जहाज़ वाला बताता है हम 35,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। हाँ, इंडिगो वाला 40,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। सबकी अपनी अपनी रेंज है। हाँ, वो कहेगा इतने, अब इतने 1000 फुट पर तो हम चले गए। हाँ, 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, कहीं वो नीला रंग हमको दिखाई, पकड़ में तो नहीं आया ना नीला रंग। हाँ, वो बताता है ऊपर, ऊपर बैठो तो लगता है कि रुका हुआ, बिल्कुल जैसे हम सोफा सेट पे बैठे हैं। कम से कम कार में बैठो तो झटका भी लगता, कार में बैठोगे तो झटका लगेगा, यूं यूं। उसमें वो भी नहीं लगता जल्दी, अगर बादल वदल ना हुए, मौसम खराब ना हुए, तो आप आराम से बैठे हो। और बताता है 700 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं। पर आवर्स हमारी स्पीड कितनी है? बोले 800 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर की स्पीड से वो जा रहा है 1 घंटे में, तब 2 घंटे में बंगलोर पहुंचा देगा, बम्बई पहुंचा देगा। और उसके बावजूद ये नीलापन पकड़ में हमको लगा कि आकाश वहाँ छू रहा है ज़मीन को, इतनी तेजी से गए तो भी नहीं मिला। तो ये है प्रतिभाषिक। समझ रहे होंगे अब? अब इसके बाद दृष्टांत नहीं दूंगा। पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक।
जब ज्ञान प्राप्त होता है हमको, ब्रह्म ज्ञान जैसे प्राप्त होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही व्यवहारिक सत्ता तो रह जाती है, लेकिन प्रतिभाषिक सत्ता उड़न छू हो जाती है। ये मैं मेरे का जो संसार है, जो मनः कल्पित संसार है, अच्छा बुरा, अपना पराया, राग द्वेष, ये सब गायब हो जाता है। तब गोस्वामी ने कहा मैं और मोर तोर तई माया, ये सब ज्ञान के साथ ही प्रतिभाषिक आभास वाला गायब हो जाता है। हाँ, अब जैसे एक बार बोध पैदा हो गया, एक बार बच्चे की बुद्धि में समझ में आ गया कि आकाश का कोई रंग नहीं, तो चाहे जितना नीलापन दिखाई पड़ता रहे फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान होता है तो जगत के प्रति सत्यत्व भाव खत्म हो जाता है। देखो संसार तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है, उसका तो कहीं अष्टावक्र महाराज कहें कि अभी अभी दिखाई पड़ा था, गायब हो गया, अब है ही नहीं। ज्ञान से संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान से जो जगत है, व्यवहारिक सत्ता है, वो नष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें जो हम सत्य भाव रखते थे, सत्य बुद्धि रखते थे, ये सही है, वो बुद्धि खत्म हो जाती है। काम चलाऊं है कर लो। हाँ, अब हमारा नाम कोई रख दिया, ये नाम परमार्थिक सत्ता है, हाँ व्यवहारिक सत्ता है ना, लेकिन सत्य नहीं है। कल नाम कुछ और था, परसों नाम कुछ और था, नाम बदल गया, व्यवहार चलाने के लिए उपयोगी है। अगर हमको किसी दफ्तर में जाना है, वो पूछेगा, टीटी पूछेगा क्या नाम है, हाँ आईडी दिखाओ, तो हमको भैया आईडी तो व्यवहारिक सत्ता है। अब वहाँ पर मैं परमार्थ झाड़ने लगूँ, हाँ अब वो इंटरनेट से टिकट बुक कराया, टीटी ने कहा आईडी है कुछ, हम कहें कौन सी आईडी, किसकी आईडी, ना हम देहो न मे देहा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वव्यापक हूँ, तो टीटी के उतर फिर नीचे, वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो फिर हमको भैया जेब में मेरे पास आईडी है, ले देख, जानता हूँ कि वो आईडी सत्य ना, वो आईडी सत्य है ना ये देह सत्य है, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए ये व्यवहारिक सत्ता है, इसीलिए व्यवहारिक सत्ता को जी लेना है। अब कोई परमार्थिक सत्ता के अनुसार कहे मैं आत्मा हूँ, एक दिन शायद महाराज जी तो सुना रहे थे, कौन सुना है ध्यान नहीं, परमार्थिक सत्ता से मैं तो आत्मा हूँ, ना मुझको भूख लगती है ना मुझको प्यास लगती है, मैं तो शुद्ध चेतन ब्रह्म, कौन किसको प्रणाम करे। तो ठीक है, शाम को जैसे थाली आवे तो सबके सामने थाली रखना, उसके सामने से हटा लेना। क्यों? तुम तो आत्मा हो, अजर अमर, हाँ तुमको तो कोई भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती। अरे तो व्यवहार तो व्यवहार के अनुसार निभाना पड़ेगा ना। ज्ञानी होगा उसको भी भूख लगेगी शरीर को, तो शरीर है तो उसको व्यवहार में परमार्थ नहीं चलता, व्यवहार में परमार्थ नहीं। व्यवहारे तो भट्ट न्याय, व्यवहार में तो कुमारिल भट्ट वाला तरीका अपनाना पड़ता है। व्यवहार है तो ऐसे, अब कोई महात्मा है जरा सा गुस्सा कर दे, ये ज्ञानी को देखो गुस्सा कर रहे हैं, अरे भैया अब ज्ञानी होगा तो गुस्सा नहीं कर सकता बेचारा, वो डांट नहीं सकता। बोले परमार्थ को अलग रखो, तत्व की दृष्टि को अलग रखो। दुर्वासा ब्रह्म ज्ञानी है, विश्वामित्र महाराज ब्रह्म ज्ञानी है। हाँ अरे हमारे यहाँ पर क्या कहा, सुको योगी जनक योग, हाँ एक से एक वहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए। हाँ अब अगर वामन भगवान को देखोगे तो लोभी दिखाई पड़ते हैं, 3 पग जमीन मांगा और सब कुछ नाप लिया, लोभी हैं कि नहीं। हाँ नरसिंह भगवान महाराज किसी को पहचान ही नहीं पाते वो तो, हाँ हाँ वो तो क्रोधी दिखाई पड़ रहे हैं, भयंकर क्रोध। हाँ नरसिंह भगवान जैसा क्रोधी और कौन होगा। और संसारियों की दृष्टि से जो लोग कहते हैं कन्हई को देखो तो, हाँ उनको एक में शांति नहीं, 16,108 चाहिए। हाँ वो काम ही नहीं लगती, ये आक्षेप है हमारे वो क्या बोले, तीनों के भीतर, नरसिंह के भीतर, कन्हई के भीतर और वामन के भीतर, तीनों के भीतर देखो तो एक ही है। अब आज एक मोबाइल मिलेगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बड़ा खुश हो गया, लगा के लाए हैं। मैंने एक दिन समझाया था, हाँ एक दिन समझाया था, साइलेंट पर भी नहीं चलेगा, बहुत बुद्धिमान हो तुम, डाल तो पात पात सिम निकाल के चढ़ा देना।
नहीं, बाद में दे देना, अभी नहीं, दोबारा बजेगा। अब उससे नहीं बजा तो मोबाइल मिलेगा आज। इसी बात पर शाम को पकौड़े खिलाई जाएंगे 4 बजे। हाँ, एक वो फलाहार वाला पकौड़े खिलाएंगे। हाँ, अब हमने वैसे कहा था जलाहार रखेंगे ना आप लोगों को, यही कहा था, बस जलाहार रखेंगे शरबत और चाय पर। लेकिन अब चूंकि मोबाइल मिलेगा तो खुशी है, तो आप 3 बजे चाय के साथ पकौड़े तैयार। जिसको खाना हो खा लेना, जिसको जलाहार रहना हो रहना। बनवा देना थोड़ा सा पकौड़े आज मेरी तरफ से। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग करके, पारमार्थ सत्ता का बोध होता है, उसकी अनुभूति होती है। व्यवहारिक सत्ता में हमको व्यवहार निभाना पड़ता है, और प्रतिभाषिक सत्ता का ज्ञान से मिटा देना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज़ समझ में आ जावे तो समझना ये आपके साधना के सूत्र हैं। मूल रूप से ज्ञान से जगत नहीं मिट जाएगा। अब ये मत कहना कि ज्ञानी आदमी दीवार से निकलने लगेगा। ज्ञानी भी निकलेगा तो दरवाजे से ही बाहर निकलेगा, क्योंकि वो व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन उसको बोध होता है कि दीवार भी झूठी और दरवाज़ा भी झूठा, और निकलने वाला शरीर भी झूठा, सब झूठा। उसको परमार्थ का बोध होता है। अब यहाँ पर परमार्थ तत्व का निरूपण करने, अब यहाँ व्यवहार का निरूपण नहीं है, व्यवहारिक सत्ता का निरूपण मंकी गीता में बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर परमार्थ का निरूपण। अब देखो, अमृत बिंदु उपनिषद है, नाम है, तो कैसा पारमार्थिक दृष्टि से। अब यहाँ पर प्रतिभाषिक और व्यवहारिक को किनारे करके परमार्थ दृष्टि से देखो आप कौन हो। को हम थोड़ा सोचो, मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रतिभाषिक है, मेरा पद प्रतिभाषिक है। हाँ, पद और नाम कहीं मेरे शरीर पर ठप्पा नहीं लगाया है, प्रतिभाषिक है। ये सब का सब कल्पना में है, कब चला जावे कोई भरोसा नहीं। शरीर व्यवहारिक है, आँख नाक कान ये हमारा व्यवहारिक है, और आत्मा मेरी परमार्थिक। तो आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? हाँ, व्यवहार यथा योग करना पड़ता है। जो जिस लायक है वैसे व्यवहार करना पड़ेगा। कोई डांटने खाने के लायक है तो डांटा जाता है, कोई प्यार करने के लायक है तो प्यार किया जाता है। अब कोई कहे नहीं नहीं मैं तो सब में समता रखता हूँ, व्यवहार सब में समता रखता हो तो रोटी उठा के आँख को खिलाना, क्योंकि आँख कान में कोई भेद नहीं है, चलेगा? हाँ, सब में समता रखते हो। आँख का काम जो है आँख करेगी, कान का काम कान करेगा, मुंह का काम मुंह करेगा। अब ये तो नहीं है कि आप कान वाला काम मुंह से करने लगो। हाँ, ये व्यवहार है। जो जिस लायक है, जो जिस लायक है, पात्र है, वैसे व्यवहार करना पड़ेगा। बस बोध बनाए रखना पड़ेगा, सबके भीतर मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। आँख के भीतर भी मैं आत्मा, कान के भीतर भी मैं आत्मा, नाक के भीतर भी मैं आत्मा। अगर मैं आत्मा रूप से नहीं होता तो ये नाक सूंघती कैसी, वाणी बोलती कैसे, कान सुनता कैसे? वो है परमार्थ। परमार्थ का बोध प्राप्त कर लो, ये व्यवहार जैसा है निभा लो, और जो कल्पना वाला है सब ज्ञान से मिटा दो, बस बेड़ा पार। और क्या? चुटकी बजाने का खेल है, कठिन कहाँ है? हाँ? पता नहीं कौन कठिन कठिन कह करके जो है, एक तुलसीदास जी का दोहा रट लिया, कहा तो कठिन है, सुना तो कठिन है, करा तो कठिन है, समझा तो कठिन है। सुना कर कहाँ कठिन है? हमको तो कठिन लगता ही नहीं। हाँ, कहाँ कठिन है? हाँ? अब भाई जिस, हाँ, व्यवहार जैसा है वैसा निभाओ। जिसका वस्त्र है वो पहने तो बढ़िया है। अब महिला का वस्त्र पुरुष पहन ले तो मुसीबत है। है ना? अब व्यवहार तो वैसे निभाना पड़ेगा। अच्छा, पैजामा आप सिर पे पहन लो, कैसे लगेगा? आप पैंट को हाथ में पहनो, हाँ, और कोट को पाँव में पहनो, कैसे चलेगा? व्यवहार तो जैसा है वैसे निभाओ। तत्व का बोध हो कि पैजामा भी सूत है, कपास है, और पैंट भी सूत और, समझिए, ये परमार्थ का बोध प्राप्त कर लो, मुक्त हो जाओ। वो परमार्थ वाली चर्चा आप करते। अब यहाँ आगे व्यवहार की चर्चा नहीं है ज़्यादा,
परमार्थ का, आत्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 3-4 श्लोक बहुत सुंदर हैं इसी विषय को लेकर। तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरंजनम तद्ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। तदेव, तद माने वो आत्मा। कौन? अभी जो पहले बताया था कि ओम की 3 मात्राएं हैं, आ, उ और मा, और तीनों के मूल में है अमात्र, ये बताया था, याद हो कल का। हाँ, तो वो जो अमात्र है ओम, वो जो आत्मा है, तद एव, वही ही निष्कलम ब्रह्म, वो निष्कल ब्रह्म है, उसमें कोई कलाएं नहीं हैं। कला कहते हैं व्यवहार को, कला व्यवहार में होता है। अब ये सब उंगलियां कलाएं हैं, काम करना कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं। अगर आया कल संतरोपनिषद तो उसमें सुनाएंगे 16 कलाओं का निरूपण आया। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भगवान के कीर्तन को करता है, उसकी 16 कलाओं से मुक्त पा जाता है, उसमें विस्तार से आया है। तो उसमें कोई कला ही नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है निष्कल। कभी कभी आप लोग एक नाम सुनते हो ना, अलख, अलख निरंजन। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भयर। हाँ, वो कैसा है? बोले एक है, अलख है। अलख माने जिसको लखाया ना जा सके। ये माइक है, अलख नहीं है, हमने दिखाया, किसी ने देख लिया। ये शरीर है, ये लख है, अलख नहीं है। निष्कल, निष्कल माने जिसमें कोई कलाएं नहीं, वो ब्रह्म ऐसा है। निर्विकल्पम, उसमें कोई विकल्प नहीं है। ऐसा मान ले, ऐसा मान ले, वैसा मान ले, वो नहीं चलेगा वहाँ पर, बिल्कुल नहीं। विकल्प कहते हैं एक के बजाय दूसरे से जब काम चला लेते तो उसको नाम देते हैं हम विकल्प। हाँ, अरे चलो इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से चलते हैं। हाँ, विकल्प माने अरे चलो कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं, रोटी नहीं खाएंगे तो आज जूस पी के रह लेंगे। क्या हो गया? ये विकल्प। उसमें ऐसा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि वो अकेला ही है। तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्प निरंजनम, उसमें कोई दोष नहीं है। अंजन कहते हैं दोष को। हाँ, अंजन माने किसी चीज़ में कोई चीज़ लग जावे, बड़ी विचित्र है। वैसे आँख में अंजन लगा ले भाई आदमी तो काजल। हाँ, लेकिन है तो दोष ही है, तो कालिक ही ना, है तो कालिक ही। हाँ, उसमें कोई दूसरी चीज़ लगाने की। निरंजनम तद ब्रह्म अहम इति। अब इसमें देखना, इसमें 2 शब्द है, तद अहम। वो तद माने वो, अहम माने मैं। अब ये मत कहना वो ब्रह्म वहाँ पर है ऐसा, निर्विकल्प निष्कल निरंजन ना। जो ऐसा है सो ही मैं हूँ। तद ब्रह्म अहम इति। हाँ, महावाक्य जैसा हो गया ना, तद ब्रह्म अहम इति। हाँ, वो जो ब्रह्म जिसको हम समझते थे मुझसे दूर, वो तो मेरी आत्मा ही है, मैं ही वैसा हूँ। ऐसा जानो, ज्ञात्वा, जान करके ब्रह्म संपद्यते, आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। और जब ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तब ध्रुवम, वो पद मिलेगा जो अटल होगा, जहाँ से आप डामाडोल नहीं होंगे, निश्चल पद की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव, ध्रुव में माने जहाँ पर कोई परिवर्तन ना हो। जहाँ कोई परिवर्तन ना हो, वो केवल एक अपना आत्मा ही है, एक ब्रह्म तत्व ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। फिर से उसी चीज़ को, इसी बात को फिर से, निर्विकल्पमनन्तं च हेतु दृष्टान्तवर्जितम् अप्रमेयमनादिं च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः
न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः इति एषा परमार्थता। ये है परमार्थ। अब व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रतिभास की आभास की बात नहीं कर रहे हैं। ये है परमार्थ। क्या है? निर्विकल्पम। आत्मा मेरी निर्विकल्प है। अनंतम। अनंत। कितनी बड़ी आत्मा। अच्छा, आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा? आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा? हाँ, आत्मा में शरीर कि शरीर में आत्मा? उसकी आत्मा निकल गई तभी तो लाश जैसे रह गया, 100 हो गया। आत्मा निकल गई तो 100 हो गया। हाँ, यही तो निकली, इसका मतलब वहां पर था तो शरीर में आत्मा हुआ कि नहीं? शरीर में आत्मा है कि नहीं? नहीं है। बड़े गरीब हो तुम लोग, तुम्हारे भीतर आत्मा ही नहीं है। अरे कैसे बोल, तुम लोगों के पास आत्मा ही नहीं है। फिर क्या, आत्मा की जगह पत्थर लगा हुआ है। शरीर में आत्मा नहीं है? अच्छा, शरीर में आत्मा नहीं है? शरीर में आत्मा नहीं है? आप लोग महान भैया, सब ज्ञानी ध्यानी लोग हो। हाँ, निर्विकल्पम अनंतम। अज्ञान जब तक रहता है तब तक हमको लगता है शरीर में आत्मा है, और जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान से लगता है अपनी आत्मा में करोड़ों करोड़ शरीर है। आत्मा के अंदर ही करोड़ों करोड़ों करोड़ शरीर है। एक कमरे का आकाश है, हम क्या कहते हैं? कमरे में आकाश है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। जब ज्ञान हो जाएगा बड़े वाले का, महाकाश का, तो हमको लगेगा इतने बड़े अनंत आकाश में न जाने कितने कितने कमरे हैं। ऐसे ही अज्ञान में लगता है शरीर में आत्मा है, और ज्ञान की दृष्टि से लगता है कि आत्मा तो वो चीज़ है जिसमें अरबों अरबों दे, वो मैं आत्मा हूँ। इसीलिए तो अनंत है। अनंतम। अनंतम माने जिसका आदि और अंत ना। अच्छा, हेतु बताइए, क्यों, कैसे? हेतु बताइए। दो ही प्रश्न सबसे पहले होता है, क्यों और कैसे। हेतु बताइए क्यों, दृष्टांत बताइए कैसे। हेतु दृष्टांत वर्जित। हाँ, कोई हेतु नहीं है उसका, कारण खोजने मत जाना। फिर आत्मा क्यों इतनी अनंत है? अरे भैया, क्यों का क्या चीज, वो है तो है। आप कह दो आकाश अनंत है और छोड़ से रहे थे, क्यों है? वर्जितम। पूछना मना है। हाँ, कुछ लोगों को पूछने का वो चढ़ता ही रहता है बुद्धि। हेतु वर्जित। अच्छा, कैसे है? कैसे है माने दृष्टांत बताइए। तो अगर मैंने बता दिया कि आत्मा ऐसे है, हाँ, तो उसमें कोई ना कोई कमी तो हो ही जाएगी। बताया जाता है, कोशिश किया जाता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा घटित हो जाए दृष्टांत के जैसे वो, तो दृष्टांत ही ब्रह्म हो जाएगा ना। हाँ? राम कैसे हैं? बोले श्याम के जैसे। श्याम कैसे हैं? राम के। कभी कभी एक जैसे चेहरे वाले दो लोग हो जाते हैं। हाँ? इस समय एक बड़ा विवाद चल रहा है, अभी कब वर्तमान में बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, तेलुगु भाषी है रमेश, 21 साल की उम्र है। उसने अपने आप को कह दिया मैं साईं का अवतार हूँ, प्रेम साईं। हाँ? अब वो जो पुट्टपर्ती के साईं बाबा थे, उन्होंने कहा था कर्नाटका में मैं पैदा होऊंगा प्रेम साईं के नाम से, और 20 साल बाद कुछ समय निर्धारित किया था, इतने साल बाद। और 21 साल का लड़का वो कह रहा है कि मैं प्रेम साईं हूँ, लेकिन चेहरा हूबहू मिलता है साईं बाबा का। जैसा चेहरा था बचपन का, बिल्कुल वैसे चेहरा है। फोटो दिखाया टीवी में, ज्यों का त्यों।
और जैसे साईं बाबा भभूत निकाल के देते थे, वो भी भभूत निकाल के सबको दे रहा है, और उसके पीछे भी पूरा का पूरा लगा हुआ है। अब क्या कहा जाए, इस पर बड़ा विवाद है, इस पर बड़ा विवाद है, खूब चल रहा है। अब किसी ने कहा नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो बोले इसमें कौन सी बात है, जब साईं बाबा ने कहा था शिरडी का साईं का अवतार हूँ, तो शिरडी वालों भी नहीं माना। लॉजिक देखना, हेतु क्या दिया कि शिरडी वाले साईं का मैं अवतार हूँ, उन्होंने घोषित किया, हाँ यही ना, तो शिरडी वालों ने कभी नहीं माना। तो मैंने कहा मैं प्रेम साईं हूँ, साईं का अवतार, तो साईं वाले ना माने पुट्टपर्ती वाले, तो उसमें कौन सी नहीं बात। हाँ? लो कभी कभी दो चीज, अब चाहे कितना ही मिल जावे, दोनों का चेहरा मिलता है लेकिन बाल नहीं मिलते दोनों के, उनके उसके बाल वैसे झबराले से कितने कितने आप समझो, इस सृष्टि में कितने दो चीज़ों को आप मिला दो दृष्टांत के जैसे। हाँ, दो गाय ले आओ एक जैसे, दो गधा ले आओ, सारे गधे एक ही जैसे लगते। हाँ दो गधा खड़ा करके देखना, कोई ना कोई अंतर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। दो भेड़ें रखना, भेड़ सब एक जैसी लगती है कि नहीं आपको। अच्छा, स्कूल में हमने कई बार लोगों से पूछा, स्कूल में जब प्राइमरी स्कूल में जो कॉन्वेंट है, छोटे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब छुट्टी होती है निकलते तो सब एक ही जैसे लगते हैं, वैसे गोल मटोल से, वैसे कपड़े, वैसे ड्रेस, वैसे बस्ता, वैसे बोतल उनकी पानी की, और वैसे सब एक ही जैसे। कैसे पहचान लेते हैं कि यही मेरा बेटा है। पेड़ की पत्ती तक एक तरह नहीं होती। हाँ आम का पेड़ है, उसकी पत्ती दो एक तरह नहीं मिली। हाँ, दो पत्ती तोड़ करके और एक जैसे दिखा देना, एक पेड़ की नहीं होंगे। तो दृष्टांत कैसे दिया जा सकता है कि ब्रह्म ऐसी है, आत्मा, क्योंकि कोई ना कोई तो फर्क उसमें। ओ माँ पहचान लेती है मेरा बच्चा है, हमको नहीं पहचान, हमको सारे एक जैसे लगते हैं, उसमें कौन सा। ऐसे जब महात्मा लोग सब निकलते हैं तो सब एक ही जैसे लगते हैं सारे महात्मा। हाँ, वैसे दाढ़ी मूछ, वैसे बाल है, सब वैसे महात्मा सब एक ही जैसे लगते हैं, फिर भी पहचान लिया जाता है। क्यों? सारे सरदार बताओ। हाँ, फिर भी हर बच्चा अपने पहचाने गए मेरे पिताजी हैं, तो एक जैसा नहीं है, कोई ना कोई तो अंतर है, कोई ना कोई अंतर। इसलिए पूरी तरह से दृष्टांत हो ही नहीं सकता आत्मा का। एक दृष्टांत दिया, ब्रह्म कैसा है, बोले आकाशवत, आकाश के जैसे, आकाश के जैसे आत्मा है। लेकिन ये भी पूरी तरह से सही ही नहीं, क्योंकि ये आकाश जो दिखाई पड़ रहा है, जब हम गहरी नींद में चले गए सुषुप्ति में, तो ये आकाश गायब हो जाएगा। तो ये आकाश क्या हुआ, बोले काल से परछिन्न है ये आकाश। हमारी सुषुप्ति में आकाश नहीं होगा, सपने में एक नया आकाश हमको मिलेगा जिसके अंदर मैं दौड़ूंगा, तो ये आकाश तो यहीं बाधित हो गया। हेतु दृष्टांत अप्रमेयम, जिसको कभी नापा नहीं जा सकता। कितना बड़ा है ब्रह्म, आत्मा कितनी बड़ी है, 1 तोला की 2 तोला, 1 इंच की 2 इंच, कितने, बोले अप्रमेयम, वो नापा ही नहीं जा सकता, कोई वहां पर आपका पैमाइश काम नहीं करेगा। अप्रमेयम क्यों, अनादि, वो अनादि है। जो इस आत्मा को जान लेगा, इस पारमार्थिक आत्मा को जान लेगा, वो जो जान लेगा वो मुच्यते। हाँ, जो ऐसा जान लेगा वो मुक्त हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए आत्मा की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से न बंधन है, न मुक्त है, न साधक है, न संसारी है, सब केवल एक अपनी आत्मा का खेल चल रहा है। एक ब्रह्म ही मौला खेल करें सब आपै, आपै लीपै, आपै पोतै, आपै काढ़ै होई। मतलब खुद ही लीपा तुमने, खुद ही पोता उसको, खुद ही वहां कर दिया, और बस देवी क्या कर रहे हो। आत्मा की दृष्टि, आत्मा को क्यों नहीं जानते हो, परमात्मा को क्यों नहीं जानते, ब्रह्म को जानो। क्या इतना। अब यहाँ परमार्थ की दृष्टि व्यवहार का नहीं, व्यवहार में पूजा कर लेना चाहिए, व्यवहार में पूजा कर लेना चाहिए, कुल देवता, नगर देवता, गांव देवता कर लो,
लेकिन परमार्थ की दृष्टि से कुछ भी नहीं, सब केवल अपनी आत्मा आत्मा है। हाँ, अगला श्लोक। एक एवात्मा मंतव्यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक एव आत्मा, एव माने ही, आत्मा एक ही है। हमारी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा अलग, मेरी आत्मा पापी, तुम्हारी आत्मा पुण्यात्मा। ये जो कहता है वो अज्ञानी, ये पक्का समझना अज्ञानी। जिसने कहा मेरी आत्मा अलग, देखो मेरी आत्मा बड़ी शुद्ध है। हाँ, जरा सा गर्मी में कोई भागा भागा आया पसीने पसीने, उसको एक गिलास शरबत पिला दो, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अरे हाँ, न निरोध हो, न बंधन है, न मुक्ति है, न साधक है, हाँ, कुछ नहीं है, सब एक आत्मा ही आत्मा है, बस उसके अलावा कुछ है नहीं। हाँ, एक एव आत्मा, आत्मा तो बस एक ही है, हाँ? अलग अलग मत कहना। न पापी, ये पापी कौन है? बोले मन है, मेरा मन पापी, उसका मन अच्छा, कह लो चलेगा। हाँ, मेरे मन में पुण्य का भाव आया, उसके मन में पाप का भाव आया। एक मन में देने का भाव आया, एक मन में लेने। मन मन में अलग है, मन मन की गति न्यारी, लेकिन आत्मा कैसी है? एक एव आत्मा, आत्मा एक है। शरीर अलग अलग, मन अलग अलग, बुद्धि अलग अलग, विचार अलग अलग, लेकिन आत्मा तो एक एव आत्मा। मंतव्य हो, ऐसा मनन करके पक्का कर लो। मंतव्य माने मनन करके, विचार करके, ठोक ठोक के पक्का कर लो। कैसे? वो स्थाणु खनन न्याय वाला। हाँ, पक्का करो, एक बार विचार करो, 2 बार विचार करो, 10 बार विचार करो, जब तक पक्का ना हो जाए तब तक विचार करो। हाँ, जो खूंटा गाड़े हैं, हाँ, बम्बई वाले थोड़े खूंटा गाड़े होंगे कभी भैंस का, गाय का। हाँ, खूंटा गाड़े कभी गाय भैंस के लिए? नहीं गाड़े। गाड़े थे? खूंटा कैसे गाड़ते थे? गड्ढा खोदा इतना बड़ा, नापते थे हम लोग, इतना हो गया, इतना हो गया। अरे ना, हाथ डाल डाल के कितना गहरा हो गया। हाँ, एक बार गड्ढा खोदते खोदते इतना नाप लिया, इतना हो गया, तब उसमें बांस रखा या कुछ और रखा। उसके बाद फिर ठोकना शुरू कर दिए। कब तक ठोके? बोले एक बार ठोकने के बाद फिर उसको पकड़ के हिलाया हमने। भैया मैंने गाड़ा इसलिए मुझको पता है। एक बार जब मैं ही गाड़ रहा हूँ तो हिला क्यों ना? बोले नहीं पक्का, और हिल गया अगर वो, फिर से ठोको। छोटे छोटे ईंट के टुकड़े ढूंढ लाते थे हम लोग, ईंट का पत्थर का टुकड़ा ले आओ, उसको डाल करके फिर ठोको, फिर हिलाओ, फिर हिल गया, फिर डाल करके ठोको। कब तक? बोले जब तक वो पक्का ना हो जाए तब तक ठोकते रहो। ऐसे ही मंतव्य, ऐसे ही महात्मा लोग पहले ठोकते हैं आप लोगों को, फिर हिलाते हैं, हिल गए तो फिर ठोकते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर ठोकते, कभी कभी ईंट पत्थर डाल देते हैं उसमें। बस हाँ, उतना बचाए रखते हैं, तो दूसरा खोटा लाते हैं, अगर ऊपर दूसरा लगाओ। नहीं नहीं, अगर वो धंस जाए तो उसको खूंटा छोटा है, उसको उठा के बाहर फेंको, दूसरा लाओ। भाई जो खूंटा गाड़े होगा देखा होगा ना, अगर पूरा उसमें घुस गया तो उसको उठा के बाहर फेंको। खूंटा छोटा था, दूसरा बांस काटो और बड़ा था, जो धंस गया वो बेकार, वो बेकार। मंतव्यो, मनन करते करते, विचार करते करते, यहाँ युक्ति से, तर्क से पक्का कर लो क्या कि मैं ऐसा हूँ, मेरी आत्मा ऐसी। ज्यादा न टोकिए, कहने का मतलब ये आप निकाल के फेंक के दे रहे। अगर ज्यादा नहीं ठोकोगे तो हिल जाता है फिर वो। कोई फायदा नहीं उसमें। फिर हाँ, अब से कोई भी भैंस आती है वो हमारे खूंटा उखाड़ के लेके चली जाती है, तो हमको पक्का आप ठोकेंगे भले छोटा नहीं,
अब ये थोड़े कि कोई भी गाय आवे मेरे खूंटा उखाड़ के चली जावे तो अपने खूंटा बेइज्जती आपकी है तो- गाड़ने वाले की। तो मजबूर करना पड़ेगा हमको। कहा तुम लोग सुनाते हो ये वो आत्मा मंतव्यो। तुम लोग जो है गड़बड़ सड़बड़ मत बोला कर। बहुत बुद्धिमान हो गए सत्संग सुन सुन के। हमको कल मज़ा आ रहा था, हमने सोचा बताओ संस्कृत में एक श्लोक लोगों को बोलना मुश्किल होता है और घंटे भर संस्कृत में जो है अंताक्षरी खेल रही। हाँ, और कितने सारे श्लोक याद हैं इनको सबको भैया। आपने इतना ठुमका हुआ गुरुदेव कल मुझको अच्छा लगा, इतने विद्वान सारे लोग, उसमें कंपटीशन संस्कृत में श्लोकों में। हिंदी में उतरवे नहीं किए। हिंदी में उतरवे नहीं किए। हाँ, नीचे उतरना ही नहीं। और जय हो इनकी महाराज की टीचर महोदय, क्या श्लोक बोला उन्होंने। हाँ, ढूंढ ढाड़ के लाया कि वहीं पर ठप तथा। पहले तो कुछ बोला नहीं और बोला तो ऐसा बोला कि सब गाय। उनके नाम है ओंकारनाथ गुरुदेव। ओंकार इसको वहीं जाके खत्म हो इसको कहते हैं अंतिम मल्ल न्याय। जो बड़ा पहलवान होता है चुपचाप बैठा रहता है। कुश्ती हम देखे 100 रुपए की कुश्ती हुई, 2 आदमी लड़े, एक जीत गया। फिर जो जीत गया वो 200 रुपए की कुश्ती हुई, 500, तो बड़ा पहलवान बैठा रहता है। जब सबसे 10-15 को हरा के एक पहलवान अखाड़े में, तो उसको घुमाया जाता है, पूरे अखाड़े में घुमाया जाता है। 5000 की कुश्ती जब देख लेते देख के लोगों की जब कोई नहीं आया तो मजबूत वाला पहलवान उतरता है। अब आइए, तो सबसे लड़ने की क्या, एक उसी को हराया और खत्म। इसको कहते हैं अंतिम मल्ल न्याय, आखिरी मल्ल न्याय। ये वेदांत आखिरी मल्ल है, वेदांत की विद्या अंतिम। इसके ऊपर फिर कुछ आप न्याय वाले लड़ लो, वैशेषिक वाले लड़ लो, योग वाले लड़ लो, सांख्य वाले लड़ लो, ये लड़ लो, वो हम आखिर में आते हैं एक ही ओ आत्मा। तो ओंकारनाथ जी ऐसे, ये कैसा श्लोक बोला, क्या श्लोक था, महेंद्र कहाँ का है ये एकात्मता स्तोत्रम आरएसएस का है। एकात्मता स्तोत्रम पढ़ा जाता है। ठीक है, गुरुजी ने बनाया। हाँ अच्छा गुरु जिसमें कुल 7-8 नंबर। हाँ, नहीं, इसमें 33 क्या बढ़िया बोला। हाँ हाँ, तथा अंत में तथा आया, था से कोई है ही नहीं। और हिंदी में होता ना रामायण में तो भी फेल हो जाते, क्योंकि चौपाई भी कोई था से। अरे हाँ, थोड़े ही माँ सब कहाँ बुझाई। हाँ तम, हाँ ये सब चैंपियन है, थर थर कांपे। हाँ ये सब चैंपियन है गुरुदेव हिंदी में। ये सब हरा देती है। वंदना जिधर रहती थी, हाँ, अरे हम हार गए, हम लोग, ये लोग कंपनी बनाए, हम हार गए सब। आज कहाँ जा रहे हैं? आज तो बरसात हो, कहीं जाना है, यही नहीं। आज हमको शाम को सुनना है आर्थिक बात। हाँ, तुम लोग बस ये केव आत्मा मंतव्यो। कल तुम लोगों ने हमको भड़का दिया, उसे बुढ़ा दिया। तुम लोग बहुत होशियार हो। हाँ, जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा है। एक एव आत्मा मंतव्यो, तीनों अवस्थाओं में। जागृत अवस्था में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, और स्थान त्रय व्यतीतस्य, जो ये समझ ले कि तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, आती और जाती। थोड़ी देर हम जगे, थोड़ी देर हम सोए, थोड़ी देर सपना देखे, एक आया गया, लेकिन मैं तो हमेशा स्थानांतर। ये तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त जो अपनी आत्मा को समझ ले, पुनर्जन्म ना देते। क्या बढ़िया। अवस्थात्रय साक्षी मैं हूँ, ऐसा समझो और इसी क्षण मुक्त हो जाओ। अगला जो दृष्टांत दिया, ये वाद है प्रतिबिंबवाद का दृष्टांत। बिंब प्रतिबिंबवाद के माध्यम से ये अगला श्लोक समझाते हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं क्या?
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् दृश्यते जलचंद्रवत्। पूर्णिमा की रात्रि है, आसमान में चंद्रमा है, नीचे 50 तरह के बर्तन रखे हैं। एक बाल्टी है, एक घड़ा है, एक कोई परात है, तमाम तरह के बर्तन रखे हैं। और वो चंद्रमा का प्रतिबिंब सबके भीतर पड़ रहा है। अब एक परात का पानी थोड़ा हिल रहा है तो प्रतिबिंब कटा कटा सा दिखाई पड़ेगा। एक परात का पानी, घड़े का पानी मैला है तो उसमें ठीक से प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। छोटा पात्र है तो छोटा सा प्रतिबिंब है, बड़ा पात्र होगा तो बड़ा सा पात्र। हाँ, वो फिल्म याद आया तुमको, मुगले आजम? हाँ, 1000 शीशे हैं, हाँ, शीश महल जैसा। हाँ, और उसमें वो गाना गाती नाचते हुए, प्यार किया तो डरना क्या है। हाँ, अच्छा वो याद है आपको? चलो, हाँ, यही गाना गाती है और उसमें उसका नाचने का हजारों चित्र दिखाई पड़। वहाँ से फिर बाद में और पिक्चर में, लेकिन सबसे पहले उसी में था मुगले आजम। हाँ, अब 1000 कांच लगा हुआ है और 1000 नाचने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। नाचने वाला कितना है? एक एव ही भूतात्मा। देखो कितना बढ़िया है। पात्र बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा, पात्र छोटा, प्रतिबिंब छोटा, मटमैला तो ठीक ठीक नहीं दिखेगा, हिल रहा है पानी तो ये सब अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन वो चंद्रमा तो एक ही है ना। ऐसे आप सबका शरीर है पात्र। जितने शरीर हैं इस जगत में, हाँ, बाबा रामदेव बार बार कहते 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़ मेरे साथ हैं। हिंदुस्तान में 121 करोड़ की जनसंख्या, बाकी गाय भैंस की जनसंख्या, बाकी चींटी मकोड़ी की जनसंख्या, बाकी दूसरे देशों की जनसंख्या, बाकी समुद्र में मछली व्हेल की जनसंख्या, ये सब पात्र हैं शरीर। इनके भीतर जो अंतःकरण है वो इनके भीतर का चल, और सबके भीतर वो जो चेतना प्रतिफलित हो रही है। हाँ, समुद्र की मछली भी तो जान रही ना कि सामने खतरा है, इधर से बच के चलो, ये सामने भोजन आया खाओ। जो उसके भीतर चेतना है वो चेतना तो एक ही है। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता। हाँ, चेतन एक है, अंतःकरण में प्रतिफलित उसी चेतन। अरे भाई, बिजली सीधा बिजली एक है कि नहीं? हाँ, फिर बिजली रोशनी दे रही कि हवा? हाँ, या पंखा लगा दिया तो हवा दे रही, हीटर लगा दिया तो गर्मी दे रही है, एसी लगा दिया तो वो ठंडा। लेकिन बिजली तो एक ही, एक एव ही भूतात्मा। इतना गुरुदेव हमारे बिजली का दृष्टांत बहुत देते थे। हाँ, इससे ज़्यादा सटीक और मिल ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सटीक। एक बिजली, विद्युत एक है और वो विद्युत तरह तरह के काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है। हाँ? ऐसे एक चेतन जैसा है। अब एक कंस का लगा दिया, कंस का घड़ा अलग है, रावण का घड़ा अलग है, कृष्ण का घड़ा अलग है, मनसुखा का घड़ा अलग है, श्री दामा का अलग है, राधा का अलग है, यशोदा का, ये सब घड़े हैं। लेकिन सबके भीतर जो चेतना है वो तो एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एकधा बहुधा चैव। वो एक दिखाई पड़े, बहुत दिखाई पड़े। हाँ, क्या कहा था उन्होंने एक दिन? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000, 1000 से संसार, संसार से अंधकार और अंधकार से अवतार। ऐसे कुछ कहा था ना, बढ़िया बात बोली थी। हाँ, ये सृष्टि बढ़ती चली जाती चली जाती चली जाती। अब कभी देखना, मैं सावधानी पूर्वक समझना, एक शीशा लो, चेहरा देखने वाला शीशा लो, उसमें एक प्रतिबिंब मेरा पड़ा, हाथ से फिसल के शीशा टूट जाए और उसके 10 टुकड़े हो गए। अब देखना कितना कितना चेहरा बनेगा आपका प्रतिबिंब। क्यों? क्यों एक ही बनना चाहिए ना? अभी तक तो एक बनता था,
10 टूट के 10 टुकड़ा हुआ तो अब आपका वहीं पर रखो, जोड़ जोड़ के रखो, तब भी चेहरा देखोगे तो 10 प्रतिबिंब बनेगा। करके देख लेना प्रैक्टिकल, लेकिन अपने घर का तोड़ना, मेरे आश्रम का नहीं। नहीं तो कहा स्वामी जी आपने बताया तरीका, यहीं का शुरू करूं। एक ही वही भूतात्मा, भूते भूते, हमारी एक ही आत्मा सबके भीतर व्याप्त है। बस आपका शरीर अलग, नाम अलग, रूप अलग, लेकिन चेतना तो मेरी अपनी एक ही है। दृश्यते जल चंद्र, जैसे जल में चंद्रमा दिखाई। अरे ये संतों की अपनी एक बात करने का एक तरीका होता है, एक भाषा होता है। कहते कुछ हैं, मतलब उसका कुछ और नहीं। इसको कहते परोक्षवादा। परोक्षवादा, कहते कुछ हैं, शब्द कुछ होता है और मतलब उसका एक अलग निकलता है। एक सेठ जी थे, हाँ, कहानी से ख़त्म करता हूँ। हाँ, सेठ जी ने मंदिर बनवाया। मंदिर बनवा करके उन्होंने देखा मेरे 4 बच्चे चारों नकारे जैसा काम धाम करते नहीं, तो सेठ ने सोचा मेरे बच्चों का जीवन ठीक ठाक चले, इसलिए अपना खजाना गाड़ दिया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्राण प्रतिष्ठा करा करके सेठ जी ने लिखा, बही में लिख क्या दिया कि आज ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, एकादशी तिथि को हमने मंदिर के गुंबद में इतने लाख रुपए रख दिया है, मेरे बच्चों को जब कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल लें। जब तक जिंदा रहे बही को किसी को देखने नहीं दिया और सेठ बेचारा मर गया। बच्चे सब नकारे धीरे धीरे गरीब हो गए। अब मरने के बाद जब तिजोरी खोली गई तो बही दिखाई पड़ी। बही ढूंढा गया, अरे मंदिर के गुंबद में इतने लाख रुपए, मंदिर के गुंबद में दादा छुपा, पिताजी छुपा गए। बच्चों को आव नता उठाया, कुदाल और हथौड़ा जा करके मंदिर का गुंबद तोड़ा। गुंबद में होगा, गुंबद तोड़ डाला, कुछ नहीं। बोले शायद मंदिर में नीचे हुए। अब वो मंदिर तोड़ डाले पूरे, मंदिर में शायद दीवार में मिले, मंदिर खोद डाला, मंदिर पूरा कहीं नहीं। तब सब ने कहा लगता है पिताजी हम लोगों को बुद्धू बनाए, झूठे लिख गए, पूरा मंदिर तो देख डाला, कहीं नहीं मिला। संयोग से कोई महात्मा आए, वहीं रुक गए। महाराज मेरे पिताजी ने बही में तो लिखा तो था लेकिन मिला नहीं। महात्मा जी ने देखा पूरा बही, बड़े गौर से पढ़ी बही को। उन्होंने कहा तुम लोगों ने मंदिर तो तोड़ डाला ना, पाए तो नहीं? वो खजाना है, पक्का है, मैं बता दूंगा तुमको। बच्चे बड़े खुश, अब तो ले करके तुरंत पकौड़े हलवा महाराज खाओ, बताओ खजाना कहाँ। बोले शर्त यही कि मंदिर वैसे बनाओ जैसे पहले था, तब मैं बनाऊंगा। तुमने मंदिर तोड़ा, पाप लगेगा तुमको, पहले वैसे बनवाओ अगर खजाना चाहिए तो, नहीं तो मैं बताने वाला ही नहीं। अब बच्चे बेचारे मरता क्या न करता, मंदिर वैसे जैसे पहले था हूबहू बनवा दिया। महाराज अब बताओ। बोले घबराओ मत, थोड़ा 1-8 महीना धैर्य रखो, अभी तो बैसाख का महीना है, बताऊंगा तुमको। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो महात्मा जी ने पोथी खोली, बोला देखो इसमें लिखा है ना कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को। अब जब एकादशी की तिथि आई, बढ़िया सूर्य देवता आसमान में चमकने लगे। उसमें समय भी लिखा है पत्रा में, बहुत उनकी पोथी में, हाँ, इतने बज करके इतने मिनट पर, उतने बज के उतने मिनट पर हुआ। तब महात्मा जी टेप फीता लिए, डंडा, और जहाँ वो मंदिर के गुंबद की छाया पड़ रही थी वहीं पर निशान लगाए। बोले यहाँ खोदो, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को दोपहर के 11:15 पर लिखा था ना, ये इतने समय यहाँ छाया, यहाँ खोदो। जब वहाँ बच्चों ने खोदा तो वहाँ खजाना उनको मिल गया। लिखा था कि मंदिर के गुंबद पर, लेकिन है कहीं पर। इसका नाम है परोक्षवादो ही अयम वेद। ऐसे शास्त्र हमको समझाते हैं। शास्त्र का केवल शाब्दिक अर्थ, वाच्यार्थ कोई समझ लेगा तो उसका भाव पकड़ नहीं। तब कहते हैं खग जाने खग ही कहे। ऐसे एक एव ही भूतात्मा,
एक ही आत्मा सबके भीतर व्याप्त है। कैसे? जैसे एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब तमाम जल के पात्र में होता है। अगला दृष्टांत घटाकाश का है, उसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। इसका नाम है अगले अवच्छेद नहीं, अवच्छेद, अवच्छेद, आवाचाद, अवच्छेदवाद। पहले का नाम है प्रतिबिंबवाद। ये सब सिद्धांत हैं, हमारे प्रक्रिया। ये सब सिद्धांत समझाने के लिए समय लगता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो, नहीं तो वेदांत सार में बहुत विस्तार में है। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, शाम को सुनूंगा। पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, हमेशा ध्यान रखना। हाँ? पारमार्थिक सत्ता नित्य होती है, व्यवहारिक सत्ता काम चलाऊ होती है, और प्रतिभाषिक सत्ता केवल कल्पना में होती है, केवल कल्पना में होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।